हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित ट्रेड ब्लॉग डे 5। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं अभी। तो मैंने ना एक ट्रेड ली थी जो कि गोल्ड में थी भाई। मतलब इस ट्रेड से मेरे को जो मैंने कंट्रोल और फीलिंग आपको दिखाया था, इमोशन कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो भाई इस वाली ट्रेड ने मेरे सारे इमोशन को तोड़ दिया। मतलब भाई इस वाली ट्रेड में मेरे को इतना डर लगा, इतनी लालच आई, सारी चीज़ें। मतलब इस ट्रेड ने मेरी पूरी साइकोलॉजी को बिगाड़ दिया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आज पूरे दिन में ट्रेड करूं ही ना। अब मैं आपको बताता हूं कि मतलब इसमें क्या गलती थी मेरी। भाई गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो भाई यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी इस वाली कैंडल में, जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस वाली कैंडल में मैंने ली थी एंट्री। और एंट्री लेते ही ये गई भाई एकदम लॉस में। भाई 0.2 लॉट से ली थी, जिसमें मेरा लॉस हुआ है $33 का। और भाई देखो ये लॉस क्यों हुआ है। मतलब इस वाली ट्रेड यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पर मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। क्योंकि मैंने इसमें स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया था, मेरे को पता थी यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, देन मेरा टारगेट करेगी हिट। बट इसमें मेरी गलती थी, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो मैंने यहाँ तक, एक मिनट, मैंने भाई यहाँ तक जो ये पॉइंट है ना, इतने पॉइंट से जो बचा है, यहाँ तक मैंने देखा इसमें $65 का लॉस। इस ट्रेड में मैंने देखा $65 का लॉस। पहले $65 का लॉस देखा, देन भाई मार्केट मेरे फेवर में आने लगी। और एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल ऐसी बनी जिसने मेरे टारगेट तक गई और मैंने टारगेट लगा रखा था इस बारी। बट इतना छोटा सा पॉइंट रह गया, उसे टच नहीं करा मेरे टारगेट को, और भाई वहीं से हो गई मार्केट रिवर्स। और जो कि ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था, वहीं मार्केट यहाँ पर टच करा और वहीं से निकल गई ऊपर की साइड। $33 का लॉस। और इसमें भाई मेरा प्रॉफिट दिख रहा था $56 का प्रॉफिट दिख रहा था। मार्केट यहाँ पर आ गई थी, मैंने सोचा मेरा टारगेट हिट कर देगी, बट भाई वो एक पॉइंट से रह गई, एक पॉइंट से। और भाई मैं एग्जिट होने वाला था, बट आपको पता है भाई ये इतनी बड़ी कैंडल बनी एक ही, जिसमें मेरी साइकोलॉजी हो गई, बिगड़ गई। अभी जैसे कि आपने देखा, मतलब ये इस ट्रेड में मेरी मतलब सारी साइकोलॉजी बिगड़ गई। इसमें यार मेरे को ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि यार इसमें मैंने $57 का प्रॉफिट देख रहा था। मैंने टीपी भी लगाई थी, बट टीपी से मतलब इतना सा रह गया। अब देखते हैं शाम तक ट्रेड मिलती है नहीं मिलती, और प्रॉफिट में जाएंगे लॉस में जाएंगे। पहली शुरुआत यार $33 से हुई। अभी मतलब मार्केट को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद गोल्ड में तो ट्रेड मेरे को दिखी नहीं, तो मैंने एक तो ली है AUD USD में ट्रेड, और एक लिए यूरो USD में ट्रेड। दोनों में 0.3 लॉट से गया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मतलब उसका क्या चल रहा है और मैंने क्यों ली है, ये मतलब ट्रेड क्यों ली है। सबसे पहले मैं बताता हूँ AUD USD का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि आज है मार्केट बियरिश। जो कि मतलब मार्केट नीचे आ रही है, फिर पुल बैक ले रही है, फिर नीचे आ रही है, थोड़ा पुल बैक ले रही है, फिर नीचे आ रही है, पुल बैक ले रही है। इसलिए मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई है। और एक यहाँ पे बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है पीछे वाली कैंडल का, और एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। तो भाई इसलिए मेरी पोजीशन ये है, जो कि अभी इसमें चल रहा है लॉस, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट अभी लॉस में चल रहा है। अब देख, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर है, और टारगेट मैंने अपना लगाया है यहाँ पर। तो भाई ये तो अभी लॉस में चल रहा है। तो इसका लॉजिक ये था, यूरो USD 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा छोटा। हाँ, तो भाई मार्केट बियरिश आई और यहाँ पे बनाया है डब्लू पैटर्न, और एकदम अच्छे से डब्लू पैटर्न दिख रहा है ये आपको। और यहाँ पे मिला इसे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट। और भाई ये 9 EMA वाला है ना, ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर काट रही है एक, तो ये भी मेरे को मिला। और इसे करते हैं अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भाई 5 मिनट में इसने ये काट दिया है। तो भाई ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करने वाली थी, बट नहीं कर पाई, और इसमें चल रहा है मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट। और इसका टारगेट मैंने लगाया इसके पीछे वाला रेजिस्टेंस यहाँ का,
आपको लगा के दिखाऊँ अगर मैं, ये रहा इसका रेजिस्टेंस। यूरो यूएसडी में मैंने लिए 0.3, उसमें भी लिए 0.3। उसमें चल रहा है $7 का लॉस, 7 या $8 का लॉस, और इसमें चल रहा है $6 का प्रॉफिट। तो अब ये भाई 11 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखते हैं भाई, अपने फेयर वैल्यू गैप को शायद से टच करने जा रही है। ये जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है, अगर मैं इसे हटाऊँ, ये वाला, सी गाइस, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, उसे टच करने जा रही है। अगर मैं गोल्ड दिखाऊं आपको, भाई ये गोल्ड में मेरे को मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस साइड की पोजीशन लूं, जो कि भाई इसमें अभी अपने फेयर वैल्यू गैप ये पूरे फिल कर रही है। अब देखते हैं इसका यार, जिसमें AUD USD और यूरो USD में जो ट्रेड लिए मैंने, अब उसका देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वैसे अभी मेरे सुबह से मैं अभी $34 के लॉस में हूँ। तो अब ये 2 ट्रेड लिए, और तो अब देखते हैं कि इसमें भी प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, देन मैं आपको बताता हूँ। टाइम देख लो भाई 11:49। ये जो दोनों ट्रेड मैंने लिए है, इसमें मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही लगा दिया है। अभी टाइम मतलब 12 बजने वाले हैं। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या रहा, प्रॉफिट या लॉस। ओके, खाना वाना खा लिया था और फिर भाई मैं यूट्यूब चलाने लग गया था, क्योंकि मार्केट को जब मैंने देखा ना, तो मार्केट पूरी साइडवेज ही थी। और जो मैंने 2 ट्रेड ली थी, एक तो ली थी यूरो यूएसडी में और एक ली थी AUD USD में। तो उसमें से एक टारगेट हो गया मेरा, यूरो USD वाला जो ट्रेड था वो मेरा कंप्लीट हो गया, टारगेट हिट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो AUD USD का था वो भी चल ही रहा है, उसमें यार बहुत टाइम लगेगा, मतलब बट कंप्लीट तो हो जाएगा, टारगेट तो हिट हो ही जाएगा उसमें, बट टाइम लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। ये रहा हमारा AUD USD का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि चल रहा है इधर। आपने स्टॉप लॉस टारगेट तो देख ही लिया था। अभी आप देखो कि मार्केट चल रही है अभी मेरे फेवर में, जो कि मेरे को दे रही है बहुत अच्छा प्रॉफिट। 29 मतलब $30 का प्रॉफिट दे रही है मेरे को अभी, देखो $30 का। बट मैं इसे अभी बुक नहीं करूँगा, मेरा टारगेट यहाँ तक का है। और जो ये यूरो USD का चार्ट था भाई, ये देखो मतलब मार्केट में 1 साल बिताने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको पता लगता है, मतलब पहले से हो जाता है कि यहाँ पर आपका टारगेट होगा और यहीं से मार्केट हो सकती है रिवर्स। मेरा टारगेट हो गया इसमें हिट। सुबह मेरा हुआ था लॉस $33 का, 33.30 मतलब 0.30 का प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा हुआ है। ट्रेडिंग जर्नल में ये सारी चीज़ें लिख दी थी। आज है 25 जुलाई 2025। गोल्ड, यूरो USD, AUD USD। तो अब मतलब जब इसकी एग्जिट लेंगे AUD USD की, तब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो भाई मैं सिर्फ मतलब ऐसी मार्केट को देख रहा हूँ। अभी गोल्ड को भी देखूंगा अगर उसमें ट्रेड मिली। अभी वैसे मेरी ये जो ट्रेड चल रही है वो तीसरी ट्रेड है, मतलब मेरे को अभी कोई एक ट्रेड और मिलेगी तो मैं ले लूँगा, बस 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। तो अभी देखते हैं कि कोई ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी। तो मतलब भाई आज का मेरा कोटा पूरा हो गया 3 बजे ही, क्योंकि भाई आज पहले तो मेरी भाई शुरुआत हुई थी लॉस से, जो कि मैंने ना मतलब उसमें गलती कर दी थी, मैंने जल्दबाजी ले ली थी। और मतलब गलती तो नहीं थी, एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ये गलती थी। और जो TP लगाया था वो हिट हो गया था, बट इतने से पॉइंट से रह गया, इसलिए भाई TP हिट नहीं हो पाया और उसमें लॉस हुआ। तो भाई मेरी सुबह ऐसा लग रहा था मेरे को कि यार मतलब मेरी साइकोलॉजी थी कि मतलब वो पूरी बिगड़ गई थी भाई। उस वाली जो सुबह वाली ट्रेड थी गोल्ड की, उसमें मेरे को इतना डर लग रहा था, मतलब मैं क्या बताऊं। क्योंकि यार सुबह सुबह लॉस हो गया, और मतलब सुबह लॉस हो गया तो आप समझते हो। AUD USD में उसमें भाई एक नंबर प्रॉफिट आया है $60 का, $60 का प्रॉफिट आया है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने TP लगाया था वो हिट हो गया, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल से टारगेट हो गया मेरा हिट। सी गाइस, $60 का प्रॉफिट और लोड था मेरा 0.3। तो अभी का सीन ये है कि अभी टाइम होने वाला है, मतलब 7 बजने वाले हैं। तो आज मैंने पूरे दिन में ली 3 ट्रेड, जो कि थी एक गोल्ड में, यूरो USD में, AUD USD में। जिसमें सबसे पहले सुबह मेरा लॉस हो गया था गोल्ड में, कितने का, $34 का।
और उसके बाद फिर मैंने ली यूरो यूएसडी में ट्रेड, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था $31 का। और फिर उसके बाद मैंने ली AUD USD में ट्रेड, जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था $58 का, मतलब $60 का समथिंग मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो मैं आज ऑल ओवर प्रॉफिट में हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहीं पर ही अपना डे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी टाइम और अभी 7 बजने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ 8 या साढ़े 8 बजे तक कोई ट्रेड मिलती है तो मैं ले लूँगा, अगर नहीं मिलती तो नहीं लूँगा, क्योंकि भाई मेरे को ना अब लॉस नहीं करना है, क्योंकि आज का दिन भी मेरे को प्रॉफिट में निकालना है। तो अब देखते हैं कोई अच्छी सी ट्रेड मिलेगी तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो अभी ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है। अभी इस ब्लॉग में एक ट्विस्ट आया, मतलब इस ब्लॉग में ट्विस्ट आया कि अभी तक मैं था प्रॉफिट में और अब मैं हूँ $22 के लॉस में। मतलब आज मेरा पूरा दिन, मतलब ऑल ओवर में $22 के लॉस में हूँ आज। जो कि मेरे को, मतलब मैं लोगों को इतना समझाता हूँ, मैं वीडियो में इतना बोलता हूँ कि भाई आप डिसिप्लिन बनो, एक मतलब रिस्क पर ट्रेड लो। रिस्क पर ट्रेड मतलब आपको पता होगा एक ट्रेड पे कितना लॉस लेना है वो डिसाइड करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ये सारी चीज़ें आप करो। बट मैं ये, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आज तोड़ दी। आज मेरे को सुबह जो मैंने ट्रेड ली थी उसमें डर भी लगा, मतलब ऐसा समझ लो आज जब से मेरा सुबह लॉस हुआ है, जब से मेरी मतलब साइकोलॉजी बिगड़ गई पूरी। तो अभी मैं आपको ट्रेड समझाता हूँ। गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। पहले तो ये देखो कि मार्केट यहाँ पे बहुत वो ले रही थी, रुक रही थी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई थी। देन अगर मैं इसे पीछे करता हूँ इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, ये बन रहा है फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई है इस वाले पॉइंट से। सी गाइस, इस वाले पॉइंट से कितना ऊपर गई है मार्केट। और हम अगर यहाँ पर आए तो मार्केट ने एक तो ये अपना फेयर वैल्यू गैप पूरा करा, एक तो और यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई थी वो भी पूरा कर दिया, यहीं इस वाली कैंडल में पूरा हो गया था। बट मैंने ट्रेड ली थी इस साइड, मैंने ट्रेड ली थी इस साइड और उसी ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। और मैंने ये ट्रेड ली थी 0.1 लॉट से, 0.1 लॉट से लिया था $74 लॉस एक ही ट्रेड में। और मैंने एक और ट्रेड ली थी ऊपर थोड़ा सा 0.01 से, जिसमें $9 का लॉस है। तो मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मतलब मेरे को पता है मेरी गलती है। आज मतलब जो सुबह को लॉस हुआ था, सुबह गोल्ड में लॉस हुआ था $33 का, उसकी वजह से मतलब साइकोलॉजी पूरी बिगड़ गई थी, जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला भी था। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।